तो देखिए सूरह यासीन के ताल्लुक से एक फजीलत जो बयान की जाती है कि ये कुरान का दिल है, ये साबित नहीं है अंदर की, ये वाज़ेह कर दूं। सूरह यासीन कुरान का दिल है बोलकर जो रिवायतें आती है वो सही दर्जे की नहीं है कोई भी याद रखे। तो लिहाजा ये फजीलत तो सूरत की नहीं है। रहा मौता के वक्त उसको पढ़ना या कब्र पर पढ़ना या दफनाते वक्त पढ़ना या उसके बाद खबर पर जब भी गए पढ़ना, उसकी क्या हकीकत है, तो याद रखिए एक रिवायत मिलती है जो हसन दर्जे तक पहुंचती है जिसमें ये अल्फाज है कि अपने मौता के लिए सूरह यासीन पढ़ो। तो यहाँ उलमा ये बयान करते हैं कि जब कोई आदमी मर रहा हो तो उसके नजदीक सूरह यासीन पढ़ना, ना कि मरने के बाद। लेकिन मौता क्यों कहा? मौता इसलिए कहा कि उसकी जान अब निकल रही है, मतलब अब वो सकरात की हालत में है, ठीक है, अब वो मरने ही वाला है। तो जो मरने वाला है वो मौता ही है, अब बचता नहीं। कोई आदमी सकरात में चले जाए या फरिश्तों को देख ले तो अब बचता नहीं। लेकिन तलकीन के लिए कि वो अल्लाह को याद करे, जिक्र करे, तलकीन के लिए ताकि वो कुरान को पढ़े, सूरह यासीन पढ़ना चाहिए ताकि वो करे, तो ये माने में है। तो वो जो है कि अपने मौता पे जो है सूरह यासीन पढ़ो, उसका माना है जो मर रहा हो या मरने में तकलीफ हो रही हो या सकरात का या नजर की हालत लंबी जा रही हो तो उसके पास पढ़ना चाहिए, माना है। लेकिन इसका हरगिज माना ये नहीं है कि मरने के बाद दफनाते वक्त या कब्र पे दफनाने के बाद या जब भी खबर पे जाया जाए सूरह यासीन पढ़े। चूंकि हदीस में न बोले मौत, तो मौत से मुराद यहाँ जो मर रहा हो, जांकनी में हो, सकरात हो, तकलीफ हो मौत की, तो तब ऐसे शख्स के बाजू ताकि वो याद करे, सुने, दोहराए, पढ़े, अल्लाह का जिक्र कान में जाए, उसके लिए आप सूरतुल यासीन वहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये तो इसकी एक फजीलत मैं कहूँगा, यह एक बात साबित है इसके ताल्लुक से। लेकिन बाकी दीगर बहुत बहुत सारे फजाइल कि इसको जुमा के दिन इतने बार पढ़े तो ये फजीलत, आधी रात को पढ़े तो इतनी फजीलत, 11 बार पढ़े, 21 बार, 40 बार, 40 दिन, 21 दिन, पता नहीं क्या क्या लोगों ने मान लिए, ये साबित नहीं है। हाँ, जो मर रहा है उसकी बात आप पढ़ सकते हैं। और इसी तरह कुरान की तिलावत में तो ये आता ही रहेगा बहरहाल, तो आप सब पढ़ सकते हैं। और इस सूरह यासीन में बड़े अच्छे अच्छे वाक़े याद रखिए। और सूरह यासीन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि इस सूरत के जरिए अपने अतराफ के लोगों को जो जिंदा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डराओ, कि सूरत के जरिए, सूरह यासीन के जरिए अपने अतराफ जिंदा लोगों को डराओ। लेकिन कितनी अजीब बात है ना, इसी सूरत को लेकर लोग अक्सर अपने मुर्दों को डराते हैं। क्या कहा कि इस सूरत के जरिए, चूंकि तुम्हारे इस पर यहाँ नबी नहीं आया, इस कौम के अंदर एक लंबा अरसा गुजर गया, इनके अंदर कोई डराने वाला नहीं, तो इस सूरत के जरिए अपने अतराफ के जिंदों को डराओ। और हम इस सूरत के जरिए अपने मुर्दों को डराते हैं, खबरों में पढ़ते हैं, कभी इसका माना, इसका मफहूम नहीं जानते कि सूरतुल यासीन, जिसके बारे में पता नहीं कितने फजाइल लोगों ने बना लिए जो कि है भी नहीं, कम से कम मानते हो इतने हैं तो कम से पढ़ के तो देखो क्या कहती है वो सूरत। हर नए हुनर के इंसान ने जुस्तजू करना चाहिए अदर की। और मैं समझता हूँ इसके ताल्लुक से हमने पहले खुतबे के अंदर इसकी बड़ी मैंने वजाहत की थी कि हर हुनर जो आप सीख सकते हैं उसको सीखने की इंसान ने जुस्तजू रखना चाहिए, जिसके लिए कोई उम्र, कोई इलाका, कोई हालात, कोई फाइनेंशियल कंडीशन वजह नहीं बने। हर हुनर सीखना चाहिए याद रखें, क्योंकि आज जिस जदीद दौर से हम गुजर रहे हैं याद रखें, इस जदीद दौर में टेक्नोलॉजी जिस ढंग से आ रही है याद रखें, और ख़ास तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें मशीन लर्निंग बोल के टेक्नोलॉजी से, जिसके अंदर मशीनें आपके बदले काम कर रही है, उनको सिखाया जा रहा है, बहुत बड़े बड़े और बहुत अच्छे अच्छे और बहुत बारीक बारीक और बहुत नफासत भरे और जिसको कहेंगे बहुत अहम काम मशीनें कर रही है याद रखें। तो ये तमाम चीज़ों के अंदर याद रखें हमें पता चल रहा है कि अगर आप किसी फ़न के या हुनर के माहिर भी है तब भी आपको ये चीज़ें सीखना पड़ेंगी, क्योंकि ये चीज़ें हर चीज़ को ओवररूल कर दे रही है। जैसा मिसाल के तौर पे हमने कई मिसालें मैंने आपको रखी थी, टेलरिंग की मिसाल दी थी, या लोग जो कंस्ट्रक्शन के वर्क करते मिसाल दी थी कि मशीनें आजकल ये काम बड़े आसानी से कर रही है याद रखें। तो जाहिर सी बात है अगर आपको बाकी रहना है तो अपने हुनर और फ़न के साथ इस चीज़ की जुस्तजू रखना है कि इसमें मैं आगे बढ़ते रहो हमेशा। ये बड़ी अहम चीज़ है याद रखें। वरना बहुत सारी बार साइंस और टेक्नोलॉजी का जब मामला आता है तो बहुत सारी बार बुनियादी चीज़ों पे हम ये सोच लेते हैं मेरे से नहीं होगा। ये सोच बड़ी खतरनाक चीज़ है याद रखें। जब इंसान ये सोच ले मेरे से नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा, और अगर सोच ले कि नहीं मुझे करना है तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला की मदद आती है, क्योंकि इंसान का अज़्म है, इरादा है, पक्का इरादा है, अल्लाह उसकी मदद करता है। जिसे कई मिसालें मैं दे सकता हूँ। एक मिसाल मैं देता हूँ आपको कि आज से 10 या 15 साल पहले गवर्नमेंट ने रूल लाया था कि हर आदमी को जो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता है उसको MSc IT आना जरूरी। महाराष्ट्र स्टेट कंप्यूटर का एक IT का एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है बेसिकली, कि आपको विंडोज ऑपरेटिंग आना चाहिए, विंडोज के कुछ एक दो अहम जो एक्सेल है, उसके अंदर वर्ड है, पावर पॉइंट है, ये इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो मैंने कई लोगों को देखा जिन्होंने 58 साल में अर्ली रिटायरमेंट ले ली, नहीं वो सीखना नहीं हमको। क्या चीज़ थी वो, बहुत मुश्किल चीज़ थी। आज देखिए आप कोई काम आप उसके बगैर नहीं कर सकते, बुनियादी चीज़ें बन गई ना हो। मतलब हर चीज़ आपको कंप्यूटर पे कुछ करना है तो कंप्यूटर खोलना सीखना पड़ेगा, कंप्यूटर की बुनियादी चीज़ें सीखना पड़ेंगी, तो वही कोर्स था। लेकिन लोगों ने सोचा अब नहीं होगा तो उन्होंने जॉब छोड़ दी, अर्ली रिटायरमेंट ली, लेकिन उसको सीखा नहीं। आपको अब इस दौर में याद रखें हर चीज़ के बारे में ये बोलना पड़ेगा मैं कर सकता हूँ इंशाल्लाह, और आगे बढ़ना पड़ेगा याद रखें, हर किसी को याद रखें, क्योंकि आप जो भी शोबे में उसमें रुकना नहीं याद रखें। आइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का एक वाक़या रखता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी खुतूत लिखते थे, लेटर्स लिखते थे। जब उनके लेटर्स आते थे तो वो इब्रानी ज़बान में होते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अपने सहाबी जो है ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम इब्रानी ज़बान सीखो, तुम इब्रानी ज़बान सीखो
ताकि हम यहूदियों को उन्हीं के ज़बान में फिर रिटर्न जवाब दें। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इंसान जिस ज़बान को अच्छा समझता है, अगर आपके यहाँ से जवाब भी उसी ज़बान में जाए तो उसके समझने में आसानी होती। तो वो कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझसे कहा, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, तो मैंने फिर इब्रानी ज़बान सीखना शुरू कर दी। और इब्रानी और अरबी ज़बान याद रखी सिस्टर लैंग्वेजेस है, मतलब इनका जो ग्रुप है वो एक ही ऊपर जाकर, और ये ज़बानें हैं जिनको बहनें कहा जाता है। बस इब्रानी है, अरामिक है, हिब्रू है, और जो है अरबी है। याद रखिए, ये समझो एक ही माँ की औलाद है एक तरह से, तो ये सिस्टर लैंग्वेजेस। तो उन्होंने फ़ौरन यहूदियों की ज़बान सीखना शुरू कर दिया। और वो कहते 15 डेज़ में मैंने इतनी महारत हासिल कर ली कि मैं उसमें उनके आए हुए जो खतूत है उसको पढ़ता था और उसके रिस्पॉन्स दे सकता था, जवाब भी दे सकता था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर एक सहाबी ने एक नई ज़बान को सीख लिया, इसलिए कि उनको जवाब देना था यहूदियों को उस ज़बान में, आसानी होती है उसमें, सामने वाले को समझने में आसानी होती है, कोई गड़बड़ नहीं होती लैंग्वेज के उसमें, और उन्होंने सीख ली। इससे पता चला ये सहाबी रसूल इस मामले में पीछे नहीं थे कि अब कहाँ सीखेंगे, अब क्या फिर से करेंगे, अब तो उम्र हो गई, अब तो फलां है। जैसे ही आप सबने कहा और उन्होंने फ़ौरन उस ज़बान को सीखना शुरू कर दिया। 15 डेज़ में पढ़ने और लिखने की सलाहियत इतनी आ गई कि जो खतूत आते थे उसका रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। और ख़त ज़ाहिर सी बात है बहुत मुख्तसर होते हैं ना, कुछ चंद लाइनों, पहले ज़माने के ख़त ऐसे लंबे लंबे नहीं होते थे, चूँकि लिखना बड़ा मुश्किल चीज़ थी, पेपर वगैरह बड़ा मुश्किल होता था, याद रखिए आसान नहीं है, और चमड़े के उस पर लिखे जाते थे, मुख्तसर होते थे, तो उन्होंने सीख लिया। तो इससे पता चला ये सहाबी रसूल जो है पीछे नहीं हटे, याद रखें, हर उसके अंदर आगे बढ़ना, याद रखें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीना आए तो आपने देखा कि सहाबा क्या करते थे, खजूर के झाड़ों पे ग्राफिटीज डिजाइन बनाते थे। तो आपने कहा कि ये तुम मत किया करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा भी इब्तिदाई दौर है, पता नहीं सहाबा किसी अकीदे से शायद ये डिजाइंस, ग्राफिटी हो तो डिजाइन मुख्तलिफ बनाते हैं। अब वही है कि उस साल फसल कम हुई, सहाबा के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल कम हुई, खजूर कम आए। तो कहा क्यों? तो कहा वो जो हम जो ग्राफिटीज जो डिजाइन बनाते थे ना झाड़ों पर, उससे कीड़े अट्रैक्ट होते थे, पॉलिनेशन होता था। आप समझते हैं ना, मुजक्कर और मुअन्नस होते हैं झाड़ों के अंदर, मेल और फीमेल होते हैं, तो इधर के बीज उधर जाते हैं, ये कीड़े ले जाते थे। तो कहा कि जब वो आपने बोला कि वो डिजाइन नहीं बनाना, तो इस साल पॉलिनेशन अच्छा नहीं हुआ, तो खेती अच्छी नहीं हुई। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही, देखो ये जो दुनिया का मामला है तुम मुझसे बेहतर जानते हो, जब मैं दीन में कुछ बात कहूँ तो उसको मान लिया करो, दुनिया तुम मुझसे बेहतर जानते हो। तो कहा दुनिया की साइंस और टेक्नोलॉजी में हमको इख्तियार दे दिया गया, इसमें तुम जितनी महारत कर सकते हो करो, जो चेंजेस लाना है करो, जो अल्टरेशन करना है करो, दीन में मत करो, दीन एकदम मामला फिक्स है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो शरीयत बता दिया अदर के कुरान और सुन्नत की शक्ल में, इसमें मत करो। तो यहाँ सहाबा को खुली इजाजत दी गई कि साइंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि अल्लाह के रसूल, ये जो आप खत लिखते हैं ना, तो खत को बगैर मुहर के बादशाह कबूल नहीं करते हैं, जो बड़े बड़े सलातीन होते हैं, किंग्स होते हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो कहा क्या करना होगा? तो कहा एक सील बना लेते हैं, एक सील मतलब मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज, एक सील बना लेते हैं आपके लिए, आप वो करें। नबी अकरम कहा ठीक है। तो एक चांदी की अंगूठी आपके लिए ली गई, उसमें एक हफ्शी नगीना, जो ब्लैक कलर का एक स्टोन होता है, इथोपियन स्टोन बोलते हैं उसको, वो हफ्शी नगीना लगाया गया और उसमें लिखा हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह, और वो आपके आप के हाथ में रहती थी पहनी हुई। फिर जब खत लिखा जाता था उस पर वो लाख डाला जाता था, पता है ना, वो लाल कलर का होता है। वो बचपन में हमने भी देखा, जो पार्सल्स आते थे उसके ऊपर कपड़े पे वो लाख लगे हुए होते थे खैर, लेकिन पहले जाने खतूत पे भी होते, खत पे उसको क्या होता है, थोड़ा सा पिघलाना पड़ता है और एक बार उसमें सील लगा दे, फिर जम गया तो कड़क हो जाता है। तो आप सब फिर वो अंगूठी उतार के देते, उसको सील बना फिर बेल लेते आप हाथ, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज साहबा ने कहा सीखना है, आपने कहा कर लो। हाँ, एग्रीकल्चर का नॉलेज से कहा, वो ग्रेफिटी कहा कर लो। यहाँ लैंग्वेज के बारे में खुद अल्लाह के रसूल का यहूदियों की ज़बान सीखो, खत किताबत करने के लिए तो साहबी ने सीख ली। तो ये सहाबा आजिज नहीं थे, हर चीज सीख रहे थे। अच्छा, सहाबा जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, याद रखिए, और उसके बाद जो इस्लामिक एम्पायर का एक्सपांशन हुआ इतना, तो सहाबा याद रखिए साइंस टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा नहीं जानते थे, बहुत ही जिसको कहते हैं मिनिमलिस्टिक, क्योंकि ये ऐसे इलाकों में होते थे जिन पे कोई हुकूमत भी नहीं करना चाहता था, मालो दौलत इनके पास नहीं थी, जट और जो है जाहिल ये कौम थी, याद रखिए, कोई नबी इनके पास जिसको कहेंगे ये इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद अब तक नहीं आया था। लेकिन उसके बाद देखिए ये कौम कहाँ और कैसे आगे बढ़ी कि दुनिया को इन्होंने जो है रोशनी दिखाई, साइंस टेक्नोलॉजी, इल्म, हुनर, हुकूमत, क्या कुछ नहीं किया इधर के अरबों ने। जो हम कहते हैं मुसलमानों का जो इब्तिदाई दौर का जो कैलिफेट है या खिलाफत में जो एक्सपेंशन हुआ, तो बहरहाल एक तरह से अरबी थे ना बेसिकली, उसके बाद दूसरी कौमें आई। तो मुसलमानों का ये जो इब्तिदाई दौर है बड़ा रोशन है, क्योंकि उन्होंने किसी चीज़ में आजीज़ी इख्तियार नहीं की, हर चीज़ को सीखना शुरू किया। मतलब आजीज़ से मुराद यहाँ कि थक गए कि मैं नहीं कर सकता, नहीं, अमल में आजिज थे, अपने आप को हम्बल लगते थे, नीचे रखते थे, लेकिन सीखने सिखाने में बिल्कुल मजबूर नहीं, आगे बढ़ते थे। तो लिहाजा हुनर की जस्तजू हमेशा रखो, पैदाइश से लेकर मौत तक, आप जिस भी फन में। और आज साइंस के दौर में कोई प्रोफेशन सेफ नहीं है, कोई हुनर सेफ नहीं, जब तक कि आप अपडेट नहीं करते रहते अपने आप। तो यहाँ अपडेट करना बहुत जरूरी है। सातवीं चीज जो हम देखेंगे, याद रखिए, रिवायती तालीम के साथ हुनर भी जरूरी, याद रखिए, या हुनर के साथ रिवायती तालीम भी करो। रिवायती तालीम तो सभी कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज आ ही रहे हैं, तो मैं कहूँगा रिवायती तालीम के साथ हुनर भी सीखो। मतलब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ साथ वोकेशनल कोर्सेज करते रहो, मुख्तलिफ हुनर सीखते रहो, लोगों के पास जाते रहो, बैठते रहो, छोटे बड़े हुनर सीखते रहो, उसमें आपका जहन खुलेगा, बहुत कुछ फायदा होता है। हो सकता है कोई हुनर से आप कमा ही नहीं, लेकिन उसको सीखो,
ताकि आपका जहन खुलता है, चीज़ें समझ में आती है, आप लोगों के धोखों से उस मामले में बचते हैं। याद रखिए, ये बड़ी अहम चीज़ है, याद रखिए। और हम कई वाक़यात इसमें ले सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एक बड़ी मशहूर शख्सियत है, याद रखिए, जैक मा। सुना आपने नाम? जैक मा जो है अलीबाबा.com अलीबाबा बोलकर एक बड़ी मशहूर वेबसाइट है दुनिया की, जो कि मैं समझता हूँ आज उसकी नेटवर्थ अराउंड जो $250 बिलियन है। याद रखिए, ये एक शख्स था जैक मा नाम से, उसका नाम जैक नहीं था वैसे, बेसिकली वो चाइनीज शख्स था, लेकिन उसका नाम बड़ा मुश्किल था बोलना। तो हुआ ये कि शुरुआती दौर में उसने सोचा कि मैं इंग्लिश सीखता हूँ, ताकि इंग्लिश सीख कर कुछ करूंगा, स्कूल वगैरह पढ़ा लिखा नहीं था। तो वो साइकिल पे डेली जाता और जो लोग आते बाहर के मुल्कों से, उनको इंग्लिश में चीजें समझाने की कोशिश करता, जिससे उसकी इंग्लिश सुधरने लगी। तो जो लोग अंग्रेज आते थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम बड़ा मुश्किल है बोलना चाइनीज में, तुम क्या करो अपना नाम जैक रख लो। जैक बड़ा आसान और बहुत आम नाम है इंग्लिश जबान का, तो उसका नाम जैक, सर ने उसका माँ, तो जैक माँ है, तो उसने नाम भी अपना बदल लिया। उसके बाद उसने कई जगह एप्लीकेशन दी जॉब के लिए, उसको जॉब नहीं मिली, कई जगह पढ़ाई के लिए एप्लीकेशन दी, उसको कोई काम नहीं मिला। उसने फिर अपने 17-18 दोस्तों को लेकर कहा कि अब अपना बिजनेस चालू कर दें, और अलीबाबा.com बोल के बिजनेस चालू किया। आज वो इस लेवल का बिजनेस है, याद रखिए, कि 1 से लेकर तो लाख तादाद में भी अगर आपको कोई चीज चाहिए, यूनिट 1 यूनिट या लाख यूनिट भी, तो आप उस पर ऑर्डर कर सकते हैं, वो आपको घर तक आपके पहुंचा देते हैं। हालांकि वो ब्रांड चाइना में, लेकिन इंडिया तक उसका पार्सल आपको आ जाता है, उसके जितने भी टैक्सेस है, कस्टम ड्यूटीज मिलाकर आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं। तो ये उसने बिजनेस चालू किया, याद रखिए। तो ये आदमी, याद रखिए, बेसिकली दुनियावी एतबार से स्कूल कॉलेज नहीं गया था, या उसके हालात नहीं थे बोलिए, या तालीम उतनी आम नहीं होंगी, या उसके पास पैसे नहीं थे, वजूहत क्या है उसकी जिंदगी की मैंने पूरी नहीं पढ़ा, लेकिन वो नहीं कर पाया, या फिर होशियार नहीं होगा, चलिए ये भी मान लेते हैं। लेकिन तिजारत में उसका जहन था, ग्रुप बनाया, काम शुरू किया, आज इतना बड़ा काम है। इसकी खुद की नेटवर्थ जो है बताया जाता है $40 से $50 बिलियन, जाती उसकी कंपनी की बहुत बड़ी है, 250, लेकिन उसकी खुद की जाती, और वो चाइना के अंदर 50 सबसे मालदार इंसानों में से एक है, याद रखिए। तो अंदाजा लगाइए आप। तो ये आदमी ने क्या किया, इसके कोई डिग्री नहीं थी, इसके हुनर के जरिए उसने आज देखिए एक एम्पायर खड़ा कर दिया। और हम क्या करते हैं, डिग्रियां क्यों हासिल करें, इल्म में आए, समझदारी हमारी बढ़े, हलाल रोजी कमाना भी कहने के जरिए है, तो हलाल रोजी तो आप हुनर से भी कमा सकते हैं। तो आप डिग्रीज के साथ, स्कूल कॉलेज के साथ अपने बच्चों को और खुद भी अपडेट भी कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। दूसरा एग्जाम्पल याद रखिए, मैं एक मशहूर शख्सियत का दे सकता हूँ, याद रखिए, अली अल नईमी बोलकर एक बड़ी मशहूर शख्सियत है, आरामको के, याद रखिए, ये हेड रहे, और सऊदी अरब के पेट्रोलियम एंड जो है रिसोर्स मिनिस्टर है, याद रखिए, बड़ी शख्सियत है, याद रखिए। इनकी तारीख भी अगर आप पढ़ेंगे जिंदगी की, याद रखिए, तो इन्होंने शुरुआत की, इनकी वालदा की जो है डिवोर्स हो गई, 4 साल की उम्र थी, तो ये बद्दू थे, याद रखिए। तो इन्होंने बकरियां वकरियां चलाना चालू कर दी, वालदा ने दूसरा निकाह किया, दूसरे वालिद के पास गए, वहां भी मामला जमा नहीं, तो फिर ये अपने पहले वालिद के पास चले गए, फिर वालदा के पास से निकलकर, और बकरियां वगैरह चराते थे, और साथ में जो है ऑफिस बॉय की हैसियत से आरामको कंपनी में जॉब शुरू कर दी। ऑफिस बॉय समझते हैं, बुनियादी कामकाज जो एक ऑफिस में इंसान करता है, लेकिन साथ में लोगों ने कहा कोर्सेज कर सकते हो, ये कर सकते हो, तो डिप्लोमास किए, डिग्रीज किए, कई मेरा एक लंबा सफर है उनकी जिंदगी का, डिग्रीज किए, डिप्लोमास किए, डॉक्टर मतलब जो है, उसके बाद जो है पोस्ट ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद फिर डॉक्टरेट किया, उसके बाद याद रखिए, और एक के बाद एक रैंक बढ़ते 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 हाल ये हो गया कि आखिर मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल रिसोर्स जो है सऊदी अरब के बन गया था। तो ये मुकाम तक पहुंच गए, बहुत छोटे ऑफिस बॉय से जिंदगी चालू हुई, और यहाँ तक वो इंसान पहुंच गया, याद रखिए। हिंदुस्तान के अंदर आप अगर ले, ऐसी कई शख्सियतें बता सकता हूँ। धीरूभाई अंबानी, आपने नाम सुना होगा, ये वो शख्स था जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल फिल किया करता था। लोगों की गाड़ियों में जो होता है ना, बेसिकली आप जब गाड़ी पार्क करते पेट्रोल पंप पे, तो पेट्रोल फिल किया करते थे, और आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पेट्रोलियम एम्पायर उनके पास है। उनके बच्चों थे, बहरहाल खैर उनकी जिंदगी में वो बहुत आगे जा चुके थे, लेकिन बच्चों ने तो आज कहाँ लेके चले गए, अंदाजा लगाए। दुनिया के सबसे मालदार इंसान धीरूभाई अंबानी का बेटा है ना। तो आप देखिए शुरुआत कहाँ से भी, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल रिफिल करने से। तालीम नहीं थी, लेकिन गुजराती बनिए, जहन चलता है इंसान का, आगे बढ़ते गए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप रिवायती तालीम हासिल करते रहिए, कोई मसला नहीं, लेकिन हुनर हासिल करने में ना अपने आप को पीछे रखिए, ना अपने बच्चों को पीछे रखिए, और किसी भी उम्र में नहीं, हर उम्र में आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना है, ये बात तय कर लीजिए, याद रख, पीछे नहीं रहना है। ऐसे मैं कई लातादाद आपको मिसालें दे सकता हूँ, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन की मिसालें दे सकता हूँ, क्या बेसिस पे कमा रहे हैं, क्या बेसिस पे मशहूर हुए। आज नंबर ऑफ डॉक्टर्स उनके घर में लोग लाला के दे रहे, भाई डॉक्टर डिग्री लीजिए ऑनररी, ये डॉक्टर डिग्री लीजिए ऑनररी, फला जगह से लीजिए, बेसिक एजुकेशन के 8वीं पास, 9वीं पास, 10वीं पास, लेकिन अपने फन हुनर के अंदर कमाल हासिल था, तो यहाँ तक पहुंच गए। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए, याद रखिए, जहाँ हम रिवायती डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, वहीं हम हुनर और फन के अंदर भी आगे बढ़े, याद रखिए। और कोशिश करें जो फन आप हासिल करें उसमें एक सर्टिफिकेशन भी ले ले, जिसकी अहमियत मैंने बताई थी। एक सर्टिफाइड मैकेनिक का वैल्यू अलग है और एक नॉन सर्टिफाइड की अलग है, हालांकि काम दोनों सेम करते हैं। एक सर्टिफाइड बार्बर की वैल्यू अलग है, एक नॉन सर्टिफाइड की अलग है, हालांकि काम दोनों सेम करते हैं। तो ये भी करना चाहिए, याद रखिए। 8वीं चीज याद रखिए, वो ये है, याद रखिए, मेहनती बनो। हुनर के लिए मेहनत जरूरी है। देखिए एक बात मैं बताता हूँ, उसूली समझ लीजिए, हर आदमी जो मेरी बात को सुन रहा है, सब में सलाहियत अल्लाह ने दी, सब में। अब आगे कौन बढ़ेगा, उसके लिए क्या उसूल है, सलाहियत मुझ में भी है, आप में भी है, उसमें भी है, उसमें भी है। एक बच्चा जिसको आप बोलते हैं उसमें कुछ सलाहियत नहीं, याद रखिए वो भी सलाहियतमंद है अपनी जगह।
देखिए आप जो एंगल से उसको माप रहे हैं शायद उसमें फिट ना हो, सलाहियत है, हर आदमी में सलाहियत है। आगे कौन बढ़ेगा? अब जो मेहनत करेगा। उसूली बात है। आप बोलते हैं मेरा बच्चा इतना होशियार है, एक दिन मैथ्स लेके बैठ गया ना तो 100 नंबर ला लेता दूसरे दिन। बैठना ना, लेकिन एक दिन, प्रॉब्लम यही तो है। तो सलाहियत तो सब में है, अब आगे कौन बढ़ेगा? मेहनत जो अपनी सलाहियत पे करेगा, ये उसूली बात समझ लीजिए आप। सब में चलाए थे, मेरा बच्चा तो ऐसा ये करा तो एक दिन में सीख लिया, एक दिन यहाँ है तो 10 नाम उसने सीख लिए, फलां किया तो कुरान के पूरे उसको जो सूरों के नाम याद हो गए, अल्लाह के नाम है, लेकिन नमाज कोई नहीं आ रहा। प्रॉब्लम मेहनत नहीं कर रहा हो। आप देखिए सलाहियत है, तो सलाहियत अल्लाह ने सब में दी। अब कामयाब कौन रहेगा? जो अब मेहनत करेगा उन सलाहियतों के बुनियाद पर। एक आदमी का हाफिज़ा बहुत तेज है, लेकिन उसको हिफ्ज़ पे मेहनत करेगा तो हाफिज़ कुरान बनेगा। किताब पे मेहनत करेगा तो उस किताब का इल्म वाला बनेगा। अब मेहनत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो हमें चाहिए याद रखिए हम मेहनती बने हैं। लेकिन कम्युनिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है याद रखिए मेहनत के मामले में, जिसको हमारा, मैं अपने ज़बान में बोलूँगा, आँख खुल गई तो मैं काम पर हाजिर हो जाऊँगा इंशाअल्लाह। आँख नहीं खुली तो आज छुट्टी डाल देना आप। ऐसे इंसान को कौन पसंद करेंगे बताइए? जिसको हमारे ज़बान में हम बोलेंगे चली तो शाम तक, नहीं तो शाम तक भी नहीं उठना ना। अब मेहनत की चीज़ है ना, सलाहियत तुझ में बहुत है, तेरे से अच्छा कारागिर नहीं है, तेरे से अच्छा काम कर डालेंगे, तेरे उठ तो सही, नींद में से तो जाग पहले। अब मेहनत पे आ गई सारी चीज़ें याद रखिए। तो मेहनत का जीवन हो तो कम्युनिटी याद रखिए मेहनत कशी में पीछे रह जा रही है। सलाहियतमंद उम्मत मुस्लिमा इतनी ज़्यादा है, मैंने कौमों को बोलते सुना, आप ऑनलाइन सुनिए, मीडिया में सुनिए, अपने दोस्तों से सुनिए, हम कई लोगों से सुनते बोलते भाई आपकी कौम की ऐसी सलाहियत कारीगरी नहीं है। मैं एक साहिबा से मिला, एक लेडी है जो बहुत अच्छा जो डिज़ाइन वर्क करते हैं कपड़ों पे वो करते हैं, तो उनके पास एक बार विजिट की हमने, नॉन मुस्लिम है, काफ़ी बड़ा कारखाना है, तो उन्होंने कहा मेरे पास तकरीबन 95% काम करने वाला जो स्टाफ है वो मुस्लिम स्टाफ है, और उसमें अक्सर मुस्लिम औरतें ही काम करती हैं। मैंने कहा क्यों? भाई मुसलमान तो फला हैं, कितनी बातें मशहूर है मुसलमानों के बारे में गलत सलत। तो कहा नहीं, इनसे अच्छा कारीगर कोई नहीं है, बस मसला ये है कि आ जाए तो सब कुछ है, नहीं आए तो फिर कुछ भी नहीं। सबसे अच्छे कारीगर है, लेकिन गवाही दे रहा हो। आप किसी इंडस्ट्री में जाइए जहाँ मैकेनिकल का काम है, वो कहेंगे सबसे अच्छे मैकेनिकल वर्क करने वाले मुसलमान हैं। मशीनें साफ करने वाले, मशीनें बनाने वाले, मशीनों को ईजाद करने वाले, मशीनें में जुगाड़ करने वाले मुसलमान हैं। मतलब ये कुछ भी करके अपना काम तो आपका कर ही देंगे साहब। तो गवाही नॉन मुस्लिम दे रहे हैं। आप जाइए किसी भी इंडस्ट्री के अंदर और देखिए जहाँ मेहनत का काम है। चलिए ये छोड़िए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री लीजिए, जहाँ भी आप जाएंगे जहाँ लोग वॉक इन होते हैं और आपको कस्टमर सर्विस दे रहे हैं, वहाँ आपको एक अच्छा उर्दू बोलने वाला खड़ा हुआ दिखेगा। हमारे इलाके में हालांकि मराठी जबान चलती है, लेकिन उर्दू बोलने वाला कहा जाए जी सर, आइए सर, वेलकम सर। क्या बताऊं आपको, सारे उर्दू अल्फाज हैं, सब उर्दू में हो रहा है। जी जी, इससे अच्छा, इससे बेहतरीन, इससे खूबसूरत कोई चीज़ नहीं है। देखिए आप पे तो ये जच रहा है बिल्कुल, है ना? तो वो उनको रख रहे, क्यों रख रहे? जबान 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 अच्छी है, लेकिन मसला क्या है? 10 बजे पंच करना है, 12 बजे तक ये आ जाए तो ही बड़ी बात है। आप समझ रहे हैं? मेहनत नहीं है, वक्त पर पहुंचने की कोई सलाहियतें मौजूद नहीं है। क्योंकि शेर का बच्चा तो जब आंख खोले, जब सुबह, जब आंख बंद हो, जब रात, उसको क्या मेहनत करना है? बच्चे नींद से उठे, शिकार करे, खा लिए, खत्म हो गया, है ना? तो वैसा मामला है हमारा। तो आप मेहनत करो, अगर कौम मेहनत करने लग जाए ना, मेहनत कर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अच्छे और बहुत अच्छे के अंदर बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। मैं लोग समझाने के लिए, 100 रुपये स्क्वायर फीट की ये टाइल है, अच्छी टाइल है। ये 102 की है, सबसे अच्छी है। देखिए अच्छी और सबसे अच्छे में 2 रुपये स्क्वायर फीट के डिफरेंस खाली। ये लीजिए आप फला चीज गाड़ी, ये गाड़ी जो 6 लाख की है, ये अच्छी गाड़ी है। आप 40,000 डाल देंगे ना, इसका टॉप मॉडल आ जाएगा, सबसे अच्छी गाड़ी है। देखिए फर्क कितना है, 6 लाख, 6,40,000। ऐसा नहीं है कि 40,000 और 6 लाख, ये फर्क नहीं है, ऐसा फर्क इतना ही होता। अच्छे और सबसे अच्छे में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस से मुसलमानों को मीट करना है। अच्छे मैकेनिक हो, सर्टिफाइड बन जाओ, अब सबसे अच्छे मैकेनिक बन जाओ। अच्छे कारागिर हो, मेहनत करके वक्त पे पहुंचना शुरू कर दो, सबसे अच्छे कारागिर बन जाओगे। ये बड़ी अहम चीज है, याद रखिए, इसको समझना है। तो आज हम मेहनत में पीछे, याद रखिए, हमारे प्रॉमिस की कोई वैल्यू नहीं है। प्रॉमिस की कोई वैल्यू मतलब कल कर देंगे काम, तो आ गया तो ठीक, नहीं तो आप कॉल करते रहो कल, क्योंकि लेकिन सामने वाला बड़ा हमें कारीगर अच्छा है, धोखा नहीं देता, घर में लेडीज सेफ है, ये आ जाए तो इसको बुलाना है, लेकिन वो आता नहीं है। तो प्रॉमिस की कोई वैल्यू नहीं है, पंक्चुअलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। हर मुस्लिम इदारा इसी से परेशान है। आपको मैं कई मिसालें खाली देखने के लिए, एक मुस्लिम इदारा जो 100% मुस्लिम लोग काम करे, एक नॉन मुस्लिम इदारा सेम काम कर रहे हैं, सिर्फ दोनों का फर्क देख लीजिए काम के अंदर। यहाँ 10 बजे टाइम खुल रहा है, यहाँ भी 10 बजे खुल रहा है। यहाँ 10 बजे खुलने के बाद इन्हें चाय आके यहाँ पी रहे हैं, यहाँ 10 बजे खुल रहा है, घर से चाय पीकर आया हुआ है। डिफरेंस समझ में आएगा आप। यहाँ बात बोली जा रही 10 बजे, कहीं आते क्या इतनी जल्दी, थोड़ा रुकना पड़ता है। यहाँ 10:05 पर डेस्क पे वो रेडी है अपने काम के लिए। ये महसूस कर सकते हैं आप, हर इदारे का ये हाल है। पंक्चुअलिटी नहीं, टाइम की वैल्यू नहीं, सुस्ती और काहली ने हमको बर्बाद करके रख दिया। याद रखिए, आराम तलबी हमको दीमक के जैसा चाट रही है। तो सलाहियतें सब इंसानों में है, आप फैसला होगा उनकी मेहनतों की बुनियाद पर। अब जो कौम मेहनत करके आगे निकलेंगी, तालीम में, फन में, हुनर में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, किसी भी काम में, वो कमाल दर्जे तक पहुंच जाएंगी। और अच्छे और सबसे अच्छे के अंदर मामूली सा फर्क है, बस
तो आपको अच्छे बनना है, सबसे अच्छे आप देखिए। तो हमें याद रखिए, कोशिश करना है जो भी फन में, हुनर में हमें जो भी काम है, टाइम, पंक्चुअलिटी, टाइम की वैल्यू, प्रॉमिस की वैल्यू, वक्त पर पहुंचना, चीज़ों को सही करना, ये बहुत ज़्यादा अहमियत की चीज़ है। याद रखिए 9 पॉइंट हम देखेंगे, याद रखिए हुनरमंद इंसान, याद रखिए किसी का कभी मोहताज नहीं होता। याद रखिए किसी का कभी मोहताज नहीं होता हुनरमंद इंसान। आइए वाक़या देखते हैं, सही बुखारी का वाक़या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का हुक्म दे दिया, सहाबा हिजरत कर रहे हैं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु हिजरत करके जाना चाहते हैं। मुशरिकीन मक्का उनका पूरा माल वहाँ रख लेते हैं या वो माल छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। अभी अपने वक्त का करोड़पति आदमी है, ये मक्के से निकल रहे हैं, अब खल्लाश हो गए, अब खत्म, पूरा बैंकरप्ट, मतलब अब पैसा कुछ भी नहीं है आपके पास। आप निकलते ही मदीना पहुंचते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआक़ात मतलब भाईचारा, एक मुहाजिर जो आया उसके अंसार के साथ जोड़ दे रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि लोग भिखमंगी या दूसरी चीजों में मुब्तला हो जाए, बुराइयां फैले, तो बांध देते हैं। तो इनका मुआक़ात बांधी जाती है एक जो है अंसारी से। वो अंसारी कहते हैं मेरा आधा माल ले लो, आधी जायदाद ले लो, आधा खेत ले लो, आधा घर ले लो, एवरीथिंग हाफ हाफ हाफ, आप दोनों आधा आधा ले ले। ये क्या कहते हैं मौलाना को, ये आपके पास रखिए, अल्लाह बरकत दे आपके इस चीज में, मुझे बाजार का रास्ता बता दो, मुझे बाजार का रास्ता बता दो। हुनरमंद आदमी कभी भूखा नहीं रहता, कभी जो है परेशान हाल नहीं रहता, कभी मोहताज नहीं रहता। दूसरे दिन ही सुबह उठे, रात में पहुंचे, समझो सुबह उठे, बाजार चलेगा, और आप वापस आते हैं तो अपना खाना साथ लेकर आते हैं। और रिवायत में आता है कि अपना पनीर और घी, अरब याद रखिए पनीर घी ये इनकी फूड थी, घी में पनीर डुबा के खाना, खजूर के साथ दूध पीना, कंप्लीट ग़िज़ा है उनकी। ये हमारे जैसा कॉम्प्लिकेशन नहीं था, रोटी सालन और ये वो नहीं था, सिंपलिसिटी थी लाइफ में। पैसा नहीं था अवेलेबल, फूड कम होता था, पैसा है भी तो हो गया, खाने का इंतजाम हो गया। तो एक इंसान जो हुनरमंद है वो कभी मोहताज नहीं रहता, हाथ नहीं फैलाता किसी के सामने। अब्दुर्रहमान इब्न औफ जैसी शख्सियत हाथ नहीं फैला सकती किसी के सामने, कमाने वाले इंसान थे, अकल है, सलाहियत है। मदीने के बाजार चले गए, यहूदियों का बाजार था बनु कैनुका का, वहां गए, ने खाने का इंतजाम करके आ गए। और फिर क्या था, अल्लाह ने क्या माल दौलत दी। ये खुद फरमाते हैं कि रिवायत के अंदर कि मैं जिस पत्थर को हाथ लगा देता वो बिजनेस, वो काम भी चल जाता। मतलब जहां मैंने कुछ किया कामयाबी मुझे मिलती रही, मिलती रही, मिलती रही। और कुछ रिवायतों के मुताबिक, मतलब जो उनके मालो दौलत को लोगों ने कैलकुलेट किया कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु जब इंतकाल हुआ तो कितना मालो दौलत था, तो एक हिसाब के मुताबिक आपके पास 750 बिलियन डॉलर थे आज के डॉलर के रेट में जब आपकी वफात हुई। मतलब आप समझते हैं एक इंसान का नेटवर्थ 0.75 ट्रिलियन डॉलर, हमारी इंडिया की पूरी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर की है, और एक ही शख्सियत के पास 750 मतलब 0.7 ट्रिलियन डॉलर, इतनी मालदार शख्सियत थी। तो हुनरमंद इंसान कहीं मोहताज नहीं होता। लेकिन उस जमाने हुनर और डिग्री वो सब एक ही चीज होती थी, अलग से नहीं होता था। तो आप डिग्री से भी कमा सकते, कोई मसला नहीं, या हुनर से भी कमा सकते, कोई मसला नहीं। डिग्री हुनर के बीच में आड़ नहीं आना, और हुनर से अगर अच्छा कमा सकते हो डिग्री को आड़ नहीं बनने देना, आगे बढ़ना है ना। कभी होता आपके हुनर से आप ज्यादा कमा सकते, क्यों डिग्री के चक्कर में कि लोग क्या बोलेंगे, लोगों को बोलने दो। हलाल रोजी के अंदर बढ़ते रहो, ज़कात सदकात निकालते रहो, लोगों की मदद करते रहो, अपने फैमिली पे खर्च करो, खुश रहो, दुनिया आखिरत दोनों बनो मालो दौलत के जरिए, ठीक है। तो हुनरमंद इंसान कहीं मोहताज नहीं होता है, रखिए, ठीक है। तो फ्रीलांस वर्क, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोजेक्ट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ये लेना शुरू कीजिए। आप अपना जॉब भी कर सकते हैं जो हुनर की बुनियाद पर, शाम में आके, मतलब डिग्री की बुनियाद पे सुबह जॉब है 8 घंटे की, शाम में हुनर की बुनियाद पे 2 घंटे 1 घंटा काम कीजिए, फ्रीलांस वर्क कीजिए, लोगों को प्रोजेक्ट बना के दीजिए, फना कीजिए, दोनों से कमाइए, डोल, कोई मसला नहीं आता। तो ये बड़ी अहम चीजें याद रखिए। आखिरी पॉइंट जो इंशाल्लाह जिसे आज हम देखेंगे, याद रखिए औरतें भी हुनरमंद बने, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सारे पॉइंट ऊपर की 9 औरतों के लिए भी थे, लेकिन अलग से भी एक पॉइंट है, क्योंकि औरतों का मुकाम ही अहम है ना। इसलिए अहम है कि औरतें ही बच्चों को इन्फ्लुएंस करती है। भाई मेरे बच्चे हैं और मेरे से ज्यादा मेरे बीवी की इन्फ्लुएंस में रहते हैं, नेचुरल है ना। माँ से पैदा होते हैं, माँ की गोद में रहते हैं, माँ का दूध पीते हैं, माँ की ममता में बड़े होते हैं, है ना। देखिए आप घर में अगर बच्चा है तो बाप के पास आएगा तो आके बस थोड़ा खा लिया, ऐसा सीने से सीना, गले से गला लगा लिया, मुश्किल तो ही हो जाएगा। लेकिन माँ को लपट लपट के मिलता हो, उसका माँ से उसका रिलेशन चाहे लड़का हो लड़की हो, वो डिफरेंट लेवल पर रहता है। अब माँ ही हुनरमंद है तो नस्लें खुद ब खुद बाय डिफॉल्ट हुनरमंद निकलती, चाहे हस्बैंड उसका हुनरमंद हो या ना हो। कौमें लेकिन हुनरमंद निकलेंगे, और बच्चे बोलेंगे बाप तो हमारा निकम्मा था, माँ ने हुनर दिया हमको। कौम हो गए ना, मतलब कौम के अंदर प्रॉब्लम नहीं आया औरत के हुनरमंद होने से। एक नस्ल खराब थी, शौहर खराब निकला, लेकिन बच्चे नहीं निकले, क्यों? माँ हुनरमंद थी। अब शौहर हुनरमंद, दुनिया भर का पढ़ा लिखा, लेकिन माँ अगर सही नहीं रही तो बच्चे फिर सही नहीं हो सकते, याद रखिए, चाहे वो कुछ भी हो जाए। तो माँ, औरत का हुनरमंद होना बेहद जरूरी है। औरत के, ठीक है, हुनरमंद से मुराद ये नहीं कि कोई वो एक चीज सीखे ही, मैं बोलना ही चाह रहा हूँ कम से कम उसके जहन में आइडियाज तो हो कि बच्चों को हुनरमंद बनाना है, वो दुनिया को समझने वाली होंगी, तभी तो दुनिया को लोगों को समझाएंगी। ये बड़ी अहम चीज याद रखें। एक मरतबा हमने एक प्रोग्राम रखा, प्रोग्राम क्या था? नमा अजान और इकामत का फिक्र, मतलब अजान इकामत के अंदर क्या मसाइल वगैरह हुआ है, तो औरतों को भी इसके अंदर हमने, हो गया औरतें भी इनरोल कर सकती। तो लोगों ने कहा आप पागल हो गए, औरत ना अजान दे सकती ना इकामत दे सकती, तो इसको क्या इनरोल करे, लेकिन उसके बच्चों को तरबियत तो दे सकती ना सीख कर वो, तो क्या वो भी ना सीखे? आप देखिए बुनियादी चीजें ना बच्चों को सिखाएंगी। हैज और निफास के मसाइल मुझे आते हैं कि मैं एक मर्द हूँ, लेकिन मैंने वो सब सीखा है, क्योंकि वो मसाइल मैं लोगों को बताता हूँ फिर कैसे मसले आते हैं।
तो जरूरी नहीं कि एक मसला मेरे साथ नहीं होता है तो मैं सीखूंगा नहीं उसको, समझे आप? तो माँ को अगर हुनर हो, माँ को अगर समझ हो, माँ जानती हो चीजों को, तो फिर वो बच्चों को जो तरबियत देंगी, जो तालीम देंगी, वो एक रियल एक कम्युनिटी डेवलप करेंगी। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि तालीम के नाम पर, बुरा मत लगने दीजिए, तालीम के नाम पर 25 साल तक बच्ची और बच्चों को उठा के रिजर्व कर दिया गया, बच्चियों को तो खास तौर से। देखिए बच्ची हो गई 21, 22, 23 साल की, रिश्ता आ गया, रिश्ते में क्या बात हो रही देखिए, बच्ची आज तक किचन में नहीं गई, अरे माशाल्लाह ऐसी बच्ची चाहिए थी हमको, सामने वाला तो यही इतना करा था ना, बच्ची ने आज तक कपड़े नहीं धोए, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे घर में तो नदियां भरी सोने चांदी की, तो धोने की तो उसको जरूरत है ही नहीं वैसे, हाँ, कोई मसला ही नहीं है। बच्ची ने आज तक फला नहीं किया, मतलब रियल लाइफ में बच्ची ने नथिंग, 0.0000 पे लेवल पे खड़ी हुई हो, और उसकी अब शादी होने वाली किससे, एक बच्चे से। लेकिन बच्चे का हाल भी कुछ अलग नहीं है, बच्चा भी 25 साल का हो गया, आज तक कमाया धमाया कुछ नहीं, बाप ने उसको सिर्फ पढ़ाया, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, 23 साल तो उम्र निकल जाती है इसके अंदर, हुनर नहीं है कुछ भी, आज तक रियल लाइफ में क्या चलता नहीं है। अब दो इंसान जिन्होंने रियल लाइफ देखी नहीं, मिलने के बाद आप बोले तलाक है कि मेरी 2-2 महीने में हो रही है, ये लोग दुनिया देखे भी नहीं ना। हुनरमंद इंसान जब दुनिया को देखता है ना, तो उसकी सलाहियत नेक्स्ट लेवल बढ़ जाती है। तो आप 25 साल तक की कौन सा एजुकेशन था जिसने बच्ची को किचन में नहीं जाने दिया? नहीं नहीं, हमारी बच्ची पढ़ी लिखी है, तो ठीक है, वो बच्चा पढ़ा लिखा है, वो जाके कमा के लाएंगा, तुम्हारी बच्ची घर में रहेंगी तो फिर वो भी कमा के लाएंगी क्या? नहीं, कमाना बहुत मुश्किल होता लेडीज के लिए, बाहर जाना, बच्चे फलाए, तो घर का इसने संभालेंगी, बाहर का उसने संभालेंगे, तो आना चाहिए ना घर का, कुछ भी नहीं। और ये हम में से हर शख्स, ऐसे कई लोग जहाँ बैठे हैं बीवियों को कोस रहे दिल के अंदर, हाँ मेरी बीवी के बारे में बोले फैज में नहीं, उसका मेरे ससुर ने उसकी तालीम नहीं दी। लेकिन मैं उन बीवी के बारे में आपके सवाल नहीं कर रहा हूँ, आपकी बच्ची के बारे में सवाल कर रहा हूँ। यहाँ मैं आप तरबियत दे रहे कि उसको वैसी कि जिसके घर जाएंगी वो आपके जैसा परेशान नहीं रहना। समझो इस उसूली बात को, जो मेरे साथ हुआ उस पर बात नहीं हो रही है, मेरे से वजह से जो हो सकता है मैं उसके लिए तैयार हूँ क्या? तो क्या अपनी बच्चियों को रियल लाइफ में हम रख रहे हैं? नहीं रख रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के वाक़यात मौजूद है, उस ज़माने का सिस्टम था। 18 और 19 साल की नानियों के वाक़यात मौजूद है। 19 ईयर्स की नानी, आप समझ रहे हैं मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? 19 साल की एक लड़की है, औरत है, अब क्या बोलेंगे उसको, जो भी बोले हमारे ज़माने में, वो नानी है। ये कैसे अपनी नस्लों को आगे परवान चढ़ाने के लिए रेडी थे? इसलिए कि वो जानते थे रियल लाइफ में रहना है, तो रियल लाइफ को समझना है, रियल लाइफ की वैल्यूज और उसूलों को समझना है। तो इतने 9-9, 10-10 साल में उनको शऊर और सारी चीजें आ जाती थी। अभी हमारा बच्चा 19-20 साल का, वो लॉलीपॉप का कवर कैसा खोल रहा, वो भी आप खोल के दे रहे उसको, रैपर बड़ा ऐसा खोल के ऐसा दाल उल्टा चूस रहा, उसकी काड़ी चूस रहा। नहीं नहीं बेटे, वो ये चूसते, काड़ी नहीं चूसते, काड़ी जो है वो फेंकने की चीज रहती, उसको वो नहीं पता। बाप के दोस्त आए, उसको इज्जत एहतराम, पानी पिलाना, सलाम करना, कभी बिठाना, वो नहीं, अंकल मैं इधर आ रहा, अब्बा अंदर से आ जाएंगे, आप यहीं कर दो बाहर, अंदर आवाज दे, आइए आप बैठिए, वो आ रहे हैं, पानी रखे, फिर चले जाए। रियल लाइफ में नहीं ना, पढ़ रहा ना वो, ग्रेजुएशन, क्या ग्रेजुएशन कर रहा, कैंटीन में बैठा है 45% टाइम उसका, 15% गाड़ियों पर घूम रहा हो इधर से उधर तक, कभी 10-20% खाली कॉलेज की क्लासेस को जा रहा। ये कौन सी पढ़ाई थी भाई?